हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2 मार्च से लेके 19 मार्च तक का ये जो समय है, इस समय आपके कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु उसमें कुछ गलतियां हैं जो कि नहीं करनी, जिससे आपको उसका फल मिल सके। क्या कैसी स्थिति है, क्या योग संयोग बन रहे हैं, क्या उपाय करने होंगे, गलतियां क्या होंगी, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 मार्च से शुक्र और शनि की युति होने जा रही है, जिससे सुंदर भार्या, सुख साधन और जीवन में उन्नति प्रगति का योग बन रहा है। ये बड़ा ही अच्छा योग माना जाता है और जीवन में बहुत कुछ देता है, क्योंकि स्वयं कर्म फलदाता शनि होंगे और सुख साधनों को, संपत्ति को देने वाले, प्रेम को देने वाले स्वयं शुक्र होंगे। तो आपने जो कर्म पहले किए हैं, अब उनका फल आपके सुख साधनों में, संपत्ति के रूप में, आपके जीवन में उन्नति प्रगति के रूप में देखने को मिलेगा। परंतु किन क्षेत्रों में उन्नति प्रगति होगी ये समझेंगे, क्या लाभ मिलेगा समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 मार्च से लेकर वैसे 26 मार्च तक ये प्रभाव रहेगा, परंतु विशेषकर 19 मार्च तक इसका विशेष प्रभाव होगा। क्या कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय आपके जीवन में भाग्य उदय का समय कहा जा सकता है। आपके जीवन में इस समय कई सारे काम अचानक बनने शुरू हो जाएंगे। भाग्य का समय का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ पर सफलताएं, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो सफलताएं मिलेंगी। भाई बंधुओं के बीच प्रेम बढ़ेगा और धन लाभ भी देखने को मिलने वाला है। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और कर्म करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको ये सब कुछ तो मिलने वाला है, भाग्योदय होने वाला है, सब कुछ जीवन में उन्नति प्रगति मिलने वाली है। परंतु आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ शनि देव भी है, कर्म फलदाता भी है, तो आपको कर्म करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। अपने मन को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ना है। कई बार वाणी का दोष हो सकता है, तो वाणी संयमित रखिए। किसी कुछ बोलने से पहले, कुछ निर्णय लेने से पहले बहुत धैर्य रखिएगा, समझिएगा और फिर निर्णय लीजिएगा, जो कि इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ रूप से देखने को मिल रहा है। और आपके जीवन में यदि कोई ऐसा काम है जो कि आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा था, तो ये समय होगा जिसमें भाग्योदय होगा। और इस समय यदि प्रयास किया जाए तो आपको सफलता भी मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो ये मौका है जिस समय प्रयास करना चाहिए, तो इसका फल आपको मिल सके। अब रही बात कि क्या आपको यहाँ पर उपाय करने हैं, ये भी जानेंगे। देखिए, वाणी में जैसे मैंने कहा संयम रखिएगा और कर्म करना बहुत आवश्यक है। कर्म में बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। जोश तो होगा आपके अंदर, परंतु होश भी बहुत जरूरी होगा। इन सभी विषयों पर सावधानी बरतिएगा। रही बात उपाय की, तो उपाय में देखिए, पहली बात तो ये है कि आप चेक करिए कि आपकी कुंडली में क्या ये योग बना हुआ है। बना हुआ है तो कितना फल आपको दे सकता है, कैसा फल दे सकता है, कहां पर, किस राशि पर, किस भाव पर बना हुआ है, और भी कौन कौन सी स्थितियां कितनी अनुकूल हैं, कितनी प्रतिकूल हैं। यानी कि सभी ग्रह स्थितियों को देखने, समझने, पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने और करवाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि क्या फल हमें एग्जैक्ट मिलेगा। परंतु उपाय क्या कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। उपाय के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और इस योग का फल मिल सके। आप इसमें विशेष रूप से अपने घर में, ऑफिस इत्यादि जहां भी आपके लिए संभव हो, तो भगवान विष्णु का यंत्र आता है, विष्णु यंत्र,
और श्री यंत्र आता है, तो इन दोनों को स्थापित करके विधि विधान से और आराधना करिए, तो ये आपके लिए सहयोगी हो सकता है। तो ये उपाय करिए। बाकी कर्म बहुत जरूरी होगा और आलस्य तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शनि है और शनि और शुक्र का फल तभी मिलेगा जब आप कर्म प्रधान बनेंगे। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।